15 अगस्त का दिन मुख्यमंत्री का संबोधन और निगाहें उनकी घोषणाओं पर टिकी थी। हिमाचल में इस बार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के भाषण पर सिर्फ राजनीतिक दलों की नजर नहीं थी, बल्कि लाखों सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स भी बड़ी उम्मीद लगाए बैठे थे। ये मंच था कर्मचारियों की उम्मीदों, सरकार की आर्थिक मजबूरियों और आने वाले चुनावी मौसम के बीच सियासी संतुलन साधने का। कर्मचारियों को उम्मीद थी कि मंच से कम 3% महंगाई भत्ते यानी डीए का ऐलान करेगी। आखिर महंगाई लगातार बढ़ रही है, कर्मचारी लंबे समय से डीए का इंतजार कर रहे हैं और ऊपर से चुनावी मौसम भी धीरे धीरे नजदीक आता जा रहा है। ऐसे में उम्मीद करना स्वाभाविक था, लेकिन मंच से डीए पर कोई ऐलान नहीं हुआ। सवाल डीए का था, लेकिन जवाब एरियर का जुड़ गया। सुना था जो वो सच होता तो कुछ और बात होती, दुआओं में असर होता तो कुछ और बात होती। मंच सजता रहा हर बार की तरह नई उम्मीदों का, मगर जो मांगा था वही मिलता तो कुछ और बात होती। नमस्कार, मैं सुनैना कश्यप और आप देख रही हैं खबर हाट हिमाचल। हिमाचल सरकार ने पेंशनर्स और क्लास 4 कर्मचारियों के लिए एरियर भुगतान का ऐलान जरूर किया। क्लास 4 कर्मचारियों को इसी महीने 20,000 रुपए वेतन एरियर दिया जाएगा। दिसंबर 2016 से 2021 के बीच रिटायर्ड क्लास 3 और पारिवारिक पेंशनर्स को उनके पेंशन एरियर का 15% भुगतान किया जाएगा। इस पूरे भुगतान पर करीब 281 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यानी सरकार ने यह संदेश जरूर दिया कि आर्थिक संकट के बावजूद वो कर्मचारियों और पेंशनर्स के पुराने बकाये को धीरे धीरे चुका रही है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पिछली सरकार 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का वेतन और पेंशन एरियर की देनदारी छोड़ गई थी और मौजूदा सरकार अब तक 2,170 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान कर चुकी है। अब ये तो था सरकार का स्पष्टीकरण, लेकिन यहां सवाल यह है कि क्या एरियर की घोषणा कर्मचारियों के लिए काफी है? शायद नहीं, क्योंकि एरियर और डीए में फर्क है। इसीलिए कर्मचारी की नजर में एरियर मिलना अच्छी खबर जरूर है, लेकिन इससे डीए की मांग खत्म नहीं होती। और इसी सवाल पर हिमाचल प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ की नाराजगी सामने आई। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष नरेश ठाकुर ने कहा है कि कर्मचारियों को पूरी उम्मीद थी कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सरकार लंबे समय से लंबित डीए और पे एरियर के भुगतान को लेकर कोई ठोस घोषणा करेगी। कर्मचारियों ने सरकार के हर आश्वासन पर भरोसा रखा, लेकिन उनकी वित्तीय देनदारियां अभी भी लंबित हैं। ऐसे में स्वतंत्रता दिवस जैसे महत्वपूर्ण अवसर पर भी कोई स्पष्ट घोषणा न होना कर्मचारियों के लिए निराशाजनक है। नरेश ठाकुर का बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सिर्फ एक कर्मचारी की नाराजगी नहीं, बल्कि कर्मचारी संगठन की तरफ से सरकार को दिया गया स्पष्ट राजनीतिक संदेश है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कर्मचारी लगातार बढ़ती महंगाई के बीच अपने परिवारों की जिम्मेदारियां निभा रहे हैं और दूसरी तरफ सरकार की ओर से मिलने वाले वैधानिक वित्तीय लाभों के भुगतान में देरी से कर्मचारियों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। डीए की लंबित किश्तें और छठे वेतन आयोग का एरियर कर्मचारियों का जायज अधिकार है और इसे अनिश्चित काल तक लंबित नहीं रखा जा सकता। यानी कर्मचारी संगठन सरकार को ये याद दिला रही हैं कि एरियर की कुछ किश्तें जारी करना अच्छी बात है, लेकिन इससे डीए और बाकी लंबित वित्तीय देनदारियों का सवाल खत्म नहीं होता। अब 15 अगस्त के मुख्यमंत्री के भाषण के सियासी मायने क्या है, ये समझने की भी कोशिश कर लेते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक तरफ कर्मचारियों और पेंशनर्स के कुछ वर्गों को राहत देकर बड़ा संदेश दिया, लेकिन दूसरी तरफ सबसे ज्यादा चर्चा में चल रही 3% डीए की मांग पर कोई घोषणा नहीं की। यानी आधी राहत दी और पूरी सियासत साधने की कोशिश हुई, क्योंकि अगर सरकार सिर्फ डीए का ऐलान करती तो आर्थिक बोझ तत्काल बढ़ता, लेकिन एरियर की किश्तों का ऐलान करके सरकार ने एक साथ कई वर्गों को राहत का संदेश दे दिया। पेंशनर्स को लगा कि उनका बकाया मिल रहा है, क्लास 4 कर्मचारियों को सीधे 20,000 रुपए का भुगतान मिलेगा और दूसरी तरफ सरकार अपनी आर्थिक मजबूरियों का हवाला देकर डीए के सवालों को आगे के लिए टाल सकती है। हिमाचल की राजनीति में सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स हमेशा से बड़ा वोटिंग फैक्टर रहा है। लाखों परिवार किसी न किसी रूप में सरकारी कर्मचारियों, पेंशनर्स या सरकारी संस्थानों से जुड़े हैं। इसीलिए चुनावी मौसम में कर्मचारी वर्ग की नाराजगी किसी भी सरकार के लिए हल्की बात नहीं मानी जाती।
यही वजह है कि 15 अगस्त पर 3% डीए की उम्मीद सिर्फ आर्थिक मांग नहीं थी, बल्कि इसके पीछे राजनीतिक उम्मीद भी जुड़ी हुई थी। कर्मचारी सोच रहा था कि स्वतंत्रता दिवस जैसे बड़ा मंच है, मुख्यमंत्री खुद सामने हैं, तो शायद सरकार आज ऐसा फैसला करेगी जिससे आने वाले समय में कर्मचारी वर्ग को अपने साथ जोड़ा जा सके। लेकिन डीए पर चुप्पी ने इस उम्मीद को फिलहाल रोक दिया है। अब सवाल यह है कि क्या सरकार डीए को पूरी तरह नकार रही है? ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। हो सकता है सरकार आर्थिक स्थिति को देखते हुए फिलहाल डीए का फैसला टाल रही हो और आने वाले समय में किसी दूसरे मौके पर इसको लेकर घोषणा करे। राजनीति में टाइमिंग बेहद महत्वपूर्ण होती है। आज डीए नहीं दिया गया तो कल दिया जा सकता है, बजट के समय दिया जा सकता है, या फिर चुनावी माहौल और गर्म होने पर इसे बड़े कर्मचारी हितैषी फैसले के तौर पर पेश किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो 15 अगस्त की चुप्पी भी एक राजनीतिक रणनीति मानी जाएगी, क्योंकि चुनाव के बिल्कुल करीब अगर सरकार डीए की घोषणा करती है तो उसका राजनीतिक असर आज की घोषणा से कहीं ज्यादा हो सकता है। लेकिन कर्मचारी वर्ग इससे कितना प्रभावित होगा यह कहना मुश्किल है। और कर्मचारी वर्ग के लिए समस्या यही है कि उसे सिर्फ राजनीतिक टाइमिंग नहीं चाहिए, उसे तारीख चाहिए, भुगतान चाहिए और स्पष्टता चाहिए। कर्मचारी पूछ रही हैं कि 3% डीए कब मिलेगा, पिछला बकाया कब मिलेगा, एरियर की अगली किश्त कब आएगी। उधर सरकार आर्थिक संकट का हवाला दे रही है, लेकिन कर्मचारी भी अपनी तरफ से ये सवाल पूछने के लिए मजबूर है कि जब महंगाई आज बढ़ रही है तो राहत कल क्यों? वैसे मुख्यमंत्री ने सिर्फ एरियर के जरिए ही कर्मचारी वर्ग को साधने की कोशिश नहीं की। स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े कर्मचारियों के लिए भी कई घोषणाएं की गई। एनएचएम के तहत करीब 9,000 आशा वर्करों का वेतन 5800 से बढ़ाकर 6800 रुपए करने की घोषणा हुई। एनएचएम में युक्तिकरण के बाद 7 साल पूरे कर चुके कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2026 से संशोधित वेतन देने की बात कही गई। वहीं आउटसोर्स के आधार पर तैनात स्टाफ नर्स, पैरा फार्मासिस्ट, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट और लैब टेक्नीशियन का वेतन 1 सितंबर से 25,000 रुपए करने का ऐलान किया गया। डेटा एंट्री ऑपरेटरों को 18,000 रुपए वेतन देने की घोषणा हुई और मल्टीटास्क वर्कर्स और आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति लाने की बात भी कही गई। यानी सरकार ने अलग अलग कर्मचारी वर्गों को राहत देने की कोशिश जरूर की है। लेकिन जनता और कर्मचारी जिस चीज की सबसे ज्यादा उम्मीद कर रहे थे वो ऐलान सरकार ने नहीं किया, और 15 अगस्त पर यही सबसे बड़ा विरोधाभास दिखाई दिया। सरकार ने राहत दी लेकिन डीए नहीं दिया। सरकार ने एरियर की किश्तों का ऐलान किया लेकिन महंगाई भत्ते पर कोई फैसला नहीं सुनाया। सुक्खू सरकार के सामने असली चुनौती अब यही है। एक तरफ हिमाचल की खराब आर्थिक स्थिति है, दूसरी तरफ कर्मचारियों और पेंशनर्स की उम्मीदें हैं, और तीसरी तरफ आने वाले चुनावी मौसम। सरकार जितना ज्यादा आर्थिक अनुशासन की बात करेगी उतना ही कर्मचारी अपनी लंबित मांगों की तरफ ध्यान दिलाएगा, और जैसे जैसे चुनाव करीब आएंगे डीए का सवाल और ज्यादा राजनीतिक होता जाएगा। विपक्ष के पास भी मौका होगा कि वो सरकार पर आरोप लगाए कि कर्मचारियों को उनका पैसा किश्तों में दिया जा रहा है और डीए की मांग को टाला जा रहा है। लेकिन अंत में बात एक ही है। 15 अगस्त पर सुक्खू सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स को पूरी तरह खाली हाथ नहीं लौटाया। एरियर की किश्तों का ऐलान हुआ, स्वास्थ्य और एनएचएम से जुड़े कर्मचारियों के लिए वेतन बढ़ोतरी की घोषणाएं हुई। यानी सरकार ने राहत का पैकेज देने की कोशिश की, मगर जिस डीए की सबसे ज्यादा चर्चा थी उस पर चुप्पी रही। इसीलिए सरकार ने आधी राहत देकर पूरी सियासत साधने की कोशिश की। लेकिन कर्मचारी वर्ग के लिए कहानी अभी अधूरी है। इसीलिए अब कर्मचारियों की नजर इस बात पर रहेगी कि सुक्खू सरकार डीए का पत्ता कब खोलती है, क्योंकि चुनावी मौसम में डीए की उम्मीद करना सिर्फ स्वाभाविक नहीं बल्कि राजनीतिक तौर पर भी लाजमी है। और अगर आने वाले महीनों में डीए का ऐलान होता है तो फिर यही सवाल उठेगा कि जब उम्मीद थी तब चुप्पी क्यों। बहरहाल आज की इस चर्चा में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।